प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। इस तरह से मंगल लग्न कुंडली में जहाँ भी बैठता है और जहाँ भी अपनी दृष्टि डालता है, दोनों ही जगह ये अच्छा फल देता है, केवल त्रिक स्थानों को छोड़ करके। तो अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर। मंगल यदि कन्या लग्न में बैठा हो तो जातक को पूर्ण आयु देता है, शरीर से कष्ट देता है, लेकिन जातक को पराक्रमी बनाता है, ऊंचे दर्जे का कूटनीतिज्ञ बनाता है, बड़ा हिम्मती बनाता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से मंगल देखता है मातृभाव को, तो यहाँ पर जो है मातृपक्ष में कुछ हानि का योग बनाता है। सप्तम भाव को देखता है जहाँ पर पत्नी जाया का भाव है, जो व्यापार का भाव है। ऐसी स्थिति में स्त्री पक्ष से कुछ क्लेश रहता है, भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी रहती है। जीवन को ऐसा जातक उत्कृष्ट तरीके से जीतता है और साथ ही यशस्वी भी होता है और आय के मामले में भी जातक दीर्घायुवान बनता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, धन भाव की। धन भाव में यदि शुक्र के घर में मंगल बैठा हो तो जातक बड़े रईसी ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करता है, अच्छी आयु वाला होता है और धन संग्रह में यदा कदा कष्ट व हानि की अनुभूति भी जातक को होती है और परिवार से कष्ट की प्राप्ति होती है। यहीं से मंगल चौथी दृष्टि से देखता है संतान भाव को, जहाँ पर मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति से संतान बुद्धि व संतान के पक्ष से जातक को पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। यहाँ से मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है आयु भाव को, अष्टम भाव को, जातक को दीर्घायुवान बनाता है और प्रभावशाली व यशस्वी और वाचाल बनाता है। यहाँ से अष्टम दृष्टि से मंगल देखता है नवम भाव को, जो भाग्य भाव को है। ऐसी स्थिति में जातक भाग्यशाली होता है और निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर प्राप्त होता है। विद्या, बुद्धि व विदेश यात्रा का संयोग जो है ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव जो है हमारा छोटे भाई बहन का, हिम्मत का, पराक्रम का है। यहाँ मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को महान पुरुषार्थी बनाता है, तीक्ष्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा जातक भाई बहन को यदा कदा भाई बहन को हानि पहुंचाने वाला होता है, कूटनीति वाला होता है। यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है अपने षष्ठ भाव को, जो शत्रु भाव है। यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर जो है जातक अपना प्रभाव रखने वाला होता है, लेकिन ननिहाल पक्ष से भी जातक को कुछ हानि मिलती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से देखता है मंगल भाग्य भाव को। ऐसी स्थिति में शुक्र के घर में मंगल की दृष्टि होने से कुछ भाग्य के पक्ष में भी जो है कमजोरी दिखाई देती है। पुरुषार्थ को ऐसा जातक बड़ा मानने वाला होता है तथा शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव दिखाने वाला होता है। तृतीय भाव से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारे दसम भाव पर, जो पिता या राज्य का भाव होता है। ऐसी स्थिति में जातक अपने पिता से इसको पूर्ण रूप से फल मिलता है, पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, व्यवसाय में उन्नति होती है और राज्य और व्यवसाय से इसको सम्मान की प्राप्ति भी होती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल सुख स्थान में बैठा हो। माता भूमि भवन के सुख में जातक को यदा कदा कुछ कमी का अनुभव करना पड़ता है। स्त्री एवं व्यवसाय पक्ष से यहाँ से जो है मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से स्त्री भाव को जब देखता है
तो यहाँ पर स्त्री व व्यवसाय पक्ष से भी जातक को परेशानी के साथ कुछ सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव से मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है दसम भाव को, जो पिता व राज्य का भाव है। ऐसी स्थिति में पिता व राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक सफलता के लिए बहुत परिश्रम इसको करना पड़ता है तथा लाभ के कार्य में जातक को कठिनाई होती है। यहाँ से अष्टम दृष्टि से देखता है मंगल एकादश भाव को, जहाँ पर चंद्रमा नीच का होकर के बैठा, नीच दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में जातक को आय के मामले में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य अनुभव होती हैं, कठिनाइयों का सामना इसको करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। अष्टमेश, यहाँ पर मंगल अष्टमेश का होकर के उच्च में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति से जातक शनि का प्रभाव संतान के संबंध में होने के कारण जातक को कुछ परेशानियां देता है, लेकिन विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ऐसा यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारी आयु भाव को, इसलिए जातक की आयु में वृद्धि करता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो होती है आय भाव पर। यहाँ से मंगल नीच दृष्टि से जो है आय भाव को देखता है, जिसके कारण मंगल को जिसमें जातक को आमदनी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर, जो खर्च का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को खर्च अधिक होता है, पर बाहरी स्थानों से जातक को लाभ मिलते रहता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव पर मंगल शनि के घर में बैठा हुआ है, शत्रु स्थान पर है। ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष पर ऐसा जातक पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करता है, पुरुषार्थी होता है। और यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वो आती है भाग्य भाव पर, जो शुक्र के घर में यहाँ पर भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि है। इसके कारण भाग्योन्नति में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आय से यहाँ पर अब हम देखते हैं मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारी द्वादश भाव पर। द्वादश भाव पर मंगल की मित्र दृष्टि होने से जातक को यहाँ पर आय से खर्च अधिक होता है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है हमारी लग्न पर मंगल की अष्टम दृष्टि होने से मित्र घर पर दृष्टि होने से स्वास्थ्य इसका प्रायः खराब रहता है। शरीर विकार व गुप्त रोग आदि होते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी है गुरु। तो मित्र के घर में गुरु यहाँ पर मंगल का होना, यहाँ पर स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष में कठिनाई का कुछ अनुभव जातक को करना पड़ता है। यहाँ से मंगल, लेकिन जातक को मंगल दीर्घायुवान बनाता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो राज्य भाव पर पिता या व्यवसाय के क्षेत्र पर होती है, जिसके कारण यहाँ पर जातक को पराक्रम में जातक की वृद्धि होती है। अपने पुरुषार्थ द्वारा राज्य एवं व्यवसाय में जातक उन्नति करता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो होती है हमारे लग्न पर सप्तम दृष्टि होने के कारण जातक यहाँ पर कुछ अपने पराक्रम में वृद्धि करता है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है कुटुंब भाव पर, या भाई यहाँ पर जो है धन भाव में होने के कारण जातक जो है अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन प्राप्त करता है, लेकिन भाई बहन के सुख में कुछ उतार चढ़ाव आते रहता है और ऐसे जातक के पराक्रम में वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर जो आयु का घर है हमारा, ऐसे स्थान पर मंगल का स्वक्षेत्री होना ये जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, जातक को दीर्घायुवान बनाता है। व्यवसाय से ऐसे जातक को लाभ होता है। लेकिन यहाँ से मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से आय भाव को नीच की दृष्टि से जब देखता है तो जातक को आयु के मामले में कमी का अनुभव करना पड़ता है। धन संचय एवं परिवार के सुख में जातक की कमी आती है। यहाँ से मंगल
सप्तम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, कुटुंब भाव को। ऐसी स्थिति में जातक अपने बल पर धन संचय के मामले में जातक को कुछ कमी का अनुभव होता है, लेकिन परिवार का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अपने बल पर स्वयं को ऐसा जातक सुखी बनाता है। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि होती है हमारे तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का भाव है, हिम्मत का, पराक्रम का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का पूर्ण सुख मिलता है और ऐसा जातक पराक्रमी होता है। बात करते हैं भाग्य भाव की, जहाँ पर भाग्य भाव में मंगल शुक्र के घर में यहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य कुछ कमजोर करता है, पर आयु की वृद्धि करता है। खर्च अधिक रहता है। यहाँ से आप देख रहे हैं मंगल चतुर्थ भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखता है, द्वादश भाव को, इसलिए जातक का खर्च अधिक रहता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को धन की प्राप्ति होती रहती है। नवम भाव से मंगल की जो सप्तम दृष्टि होती है वो है तृतीय भाव पर, जहाँ पर स्वक्षेत्रीय दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जातक का भाई बहनों के साथ स्नेह बना रहता है, जातक पराक्रमी होता है, पराक्रम की वृद्धि इसकी होती रहती है। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता, भूमि व भवन का पूर्ण सुख मिलता है, पर जीवन ऐसा जातक अपने जीवन को सुख से व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल मित्र के घर में होने से राज्य व व्यवसाय तथा पिता का जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सम्मान व सफलता की प्राप्ति जातक को मिलती रहती है। यहाँ पर शरीर में, यहाँ से आप देखते हैं मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आती है हमारी लग्न पर। लग्न पर चतुर्थ दृष्टि, यहाँ पर भी मित्र दृष्टि है, जिसके कारण जातक को शरीर में कुछ विकार रहते हैं। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे चतुर्थ भाव पर, माता, भूमि, भवन का जो भाव है। ऐसी स्थिति में माता, भूमि व भवन के सुख में कुछ बाधाएं आती हैं, पर वह जीवन से ऐसे अपने जातक जो है वो बुद्धिमान होता है और अपने जीवन में पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। बात करते हैं एकादश भाव की, जहां एकादश भाव में मंगल नीच का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को आमदनी के मामले में ये कुछ कठिनाइयां देता है। धन संचय में कठिनाई तथा पारिवारिक सुख में कमी देता है, क्योंकि यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जो हमारा धन भाव है और कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल धन के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयां देता है और परिवार के सुख में भी कुछ व्यवधान डालता है। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो विद्या व बुद्धि व संतान के भाव पर है। यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि होने से विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। तथा यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारी शत्रु भाव पर, षष्ठ भाव पर आती है। इसलिए ऐसा मंगल जो है शत्रु पक्ष पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव बनाए रखता है। बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है, ये मंगल का मित्र है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में मंगल के विद्यमान होने से द्वादश भाव में खर्च तो जातक का अधिक रहता है, पर बाहरी स्थानों से जातक को लाभ मिलता रहता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से होती है दृष्टि इसकी मंगल की है हमारे तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, पराक्रम का भाव है। यहाँ पर मंगल की स्वक्षेत्रीय दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों से जातक को पूर्ण सुख मिलता है और पराक्रम की वृद्धि होती रहती है। मंगल की द्वादश भाव से सप्तम दृष्टि होती है हमारे षष्ठ भाव पर, जो शत्रु का भाव है, रोग झगड़े का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को शत्रु पक्ष पर पूर्ण प्रभाव रहता है, जातक का पूर्ण प्रभाव रहता है। स्त्री एवं व्यवसाय, यहाँ से अब देख रहे हैं आप मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो होती है हमारी सप्तम भाव पर, जहाँ सप्तम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि होने से जातक को स्त्री एवं व्यवसाय में परिश्रम और कठिनाई से उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति उदर विकारों का सामना भी प्रायः करता है। इस तरह से आज हमने द्वादश भाव में कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार किया।
यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।